सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो रिसेंटली हमने हर एक स्टार्टर पोकेमॉन का फैन मेड रीजनल फॉर्म देखा था जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आए। पर स्टार्टर पोकेमॉन्स की तरह अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स है जिनको रीजनल फॉर्म मिले हैं, जो कि आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस। इसलिए आज हम हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन का फैन मेड रीजनल फॉर्म देखने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। सेकंड पार्ट के लिए वीडियो पे 3000 लाइक्स करा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन से। कैंटो रीजन में म्यूटू आता है जो कि एक प्योर साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। ये अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, जिसके चलते इसको 2 मेगा एवोल्यूशन मिले हैं जो कि है मेगा म्यूटू वाई और एक्स। स्टिल म्यूटू को कोई भी रीजनल फॉर्म नहीं मिला है। वेल अगर म्यूटू के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो वो इस तरह का हो सकता था। इस रीजनल फॉर्म में जाने के बाद म्यूटू की टाइपिंग प्योर साइकिक टाइप ही रहती, बट उसके पास 4 हाथ आ जाते और वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बन जाता। नेक्स्ट कैंटो पोकेमॉन है म्यू। म्यू भी एक प्योर साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है। म्यू के पास किसी भी तरह का फॉर्म नहीं है, तो डेफिनेटली म्यू एक रीजनल फॉर्म डिजर्व करता है। वेल अगर म्यू के पास एक रीजनल फॉर्म होता तो वो इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फायर टाइप होती, बट पावर वाइज ये ओरिजिनल म्यू के इतना ही स्ट्रॉन्ग होता। नेक्स्ट है जोटो रीजन। जोटो रीजन में सबसे पहले आते हैं लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो, जो कि है फायर टाइप एंटे, इलेक्ट्रिक टाइप राइको और वाटर टाइप सुइकून। वेल अगर राइको के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो राइको का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहां पर राइको इलेक्ट्रिक टाइप से एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बन जाता। इस रीजनल फॉर्म में राइको की डिजाइन काफी औसम लग रही है और इसकी टाइपिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। बात करें एंटे की, तो एंटे का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है, जहाँ पर एंटे एक फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। एंटे का रीजनल फॉर्म ओरिजिनल एंटे से काफी ज्यादा औसम लग रहा है। वहीं पर बात करें सुइकून की, तो सुइकून का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है, जहाँ पर सुइकून एक वाटर और साइकिक टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। इसका कलर भी पहले के मुकाबले थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो हाँ, तीनों लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो की डिजाइन काफी औसम है उनके रीजनल फॉर्म में। फिर आता है टावर डुओ, जिसके अंदर शामिल है हो-ओ और लूगिया। हो-ओ एक फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। हो-ओ एक रीजनल फॉर्म डिजर्व करता है, क्योंकि हो-ओ के पास किसी भी तरह का मेगा एवोल्यूशन या फिर जायगेंटामैक्स फॉर्म नहीं है। तो अगर हो-ओ के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो वो रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर हो-ओ एक फायर और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बन जाता। ये डिजाइन मेरे इस वीडियो की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिजाइन है। बात करें सेकंड मेंबर की, तो वो है लूगिया। लूगिया का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है। इस फॉर्म में लूगिया की टाइपिंग वाटर और फ्लाइंग टाइप होगी, क्योंकि लूगिया को गार्डियन ऑफ द सी कहा जाता है, बट इसके बाद भी उसके पास ओरिजिनली वाटर टाइप नहीं है, तो इस फॉर्म में उसको वाटर टाइप मिल जाएगी। जोटो का लास्ट मिथिकल पोकेमॉन है सेलेबी। अगर सेलेबी के पास रीजनल फॉर्म होता तो वो इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में सेलेबी की डिजाइन काफी औसम लग रही है। सेलेबी इस फॉर्म में ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाएगी। नेक्स्ट आता है जनरेशन 3 यानी कि होइन रीजन। होइन रीजन में काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं। इस रीजन का सबसे मेन ट्रियो है वेदर ट्रियो, जिसमें आते हैं रेक्वाजा, ग्राउडन और कायोगर। रेक्वाजा के पास मेगा एवोल्यूशन है, वहीं पर ग्राउडन और कायोगर के पास प्राइमल फॉर्म्स हैं। स्टिल अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होते तो रेक्वाजा का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर रेक्वाजा ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। जहाँ पर रेक्वाजा ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। और जब इस फॉर्म में रेक्वाजा मेगा इवॉल्व होता है तो वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन भी बन जाएगा। ग्राउडन और कायोगर के पास काफी सिमिलर फॉर्म्स होंगे। कायोगर का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, जहां पर कायोगर एक वाटर और पॉइजन टाइप पोकेमॉन होगी। वहीं पर ग्राउडन का रीजनल फॉर्म इस तरह का होगा, जहां पर ग्राउडन एक ग्राउंड और पॉइजन टाइप पोकेमॉन होगा। दोनों ही पोकेमॉन्स को पॉइजन टाइप मिल जाएगी। तो हाँ, ये रीजनल फॉर्म्स इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं रेजी ट्रियो, जिसमें आते हैं रॉक टाइप पोकेमॉन रेजी रॉक, आइस टाइप पोकेमॉन रेज आइस और स्टील टाइप पोकेमॉन रेजी स्टील। इनकी डिजाइन कुछ खास नहीं है और ये ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, जिसके चलते इनके पास किसी भी तरह का फॉर्म नहीं है। इसीलिए इनके पास एक रीजनल फॉर्म होना चाहिए था। तो इनका रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता है, जहाँ पर ये तीनों ही पोकेमॉन डुअल टाइप बन जाएंगे। रेजी रॉक एक रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। रेज आइस एक आइस और वाटर टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। वहीं पर रेजी स्टील एक स्टील और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। तीनों ही पोकेमॉन की रीजनल फॉर्म, डिजाइन और टाइपिंग अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। हो इनके नेक्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से ड्रैगन और साइकिक टाइप के लाटियास और लाटियोस। इन दोनों के पास मेगा एवोल्यूशन है, जो कि काफी सिमिलर है, बट अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होता तो वो डिफरेंट होता। लाटियास का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर लाटियास एक फायर और फेरी टाइप पोकेमॉन होती। वहीं पर लाटियोस का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर लाटियोस एक डार्क और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होता। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट हो इनका मिथिकल पोकेमॉन है डिओक्सियस। ये एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है। इसके पास 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर इसके पास एक और फॉर्म
की तरह रीजनल फॉर्म होता तो डियोक्सियस अपने रीजनल फॉर्म में कुछ इस तरह का दिखता, जहाँ पर डियोक्सियस एक साइकिक और डार्क टाइप पोकेमॉन होता। ये डार्कराय से थोड़ा सिमिलर लग रहा है। हुइन का लास्ट मिथिकल पोकेमॉन है स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन जिराची। जिराची के पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन जाइगेंटामैक्स या फिर रीजनल फॉर्म नहीं है, तो ये एक रीजनल फॉर्म डिजर्व करती है। वेल, जिराची का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर जिराची की टाइपिंग घोस्ट और साइकिक टाइप होती, जो कि एक काफी ज्यादा यूनिक टाइपिंग है। साथ में जिराची की डिजाइन भी काफी ऑसम लग रही है। आगे बढ़ते हैं जेन 4 सिनो के तरफ। सिनो रीजन में काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिनमें सबसे पहले आते हैं लेक गार्डियंस ट्रियो, यानी कि युक्सी, मेस्प्रिट और एजेल्फ। ये तीनों ही प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन हैं। इनके पास भी कोई जाइगेंटामैक्स फॉर्म, मेगा एवोल्यूशन या फिर रीजनल फॉर्म नहीं है। तो अगर इनके पास रीजनल फॉर्म होता तो ये तीनों अपने रीजनल फॉर्म में कुछ इस तरह के दिखते। अपने रीजनल फॉर्म में युक्सी एक इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप पोकेमॉन होती, मेस्प्रिट एक पॉइजन और साइकिक टाइप पोकेमॉन होती, वहीं पर एजेल्फ एक वाटर और साइकिक टाइप पोकेमॉन होता। ये तीनों ही डिजाइन डिसेंट है। फिर आता है सिनो का मेन ट्रियो, यानी कि क्रिएशन ट्रियो, जिसमें आते हैं डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना। अगर डियाल्गा के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो डियाल्गा का रीजनल फॉर्म इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में डियाल्गा की टाइपिंग स्टील और ड्रैगन टाइप ही होती। पाल्किया का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जिसकी डिजाइन मुझे पर्सनली काफी पसंद आई। इसकी टाइपिंग भी काफी यूनिक है, जो कि ड्रैगन और फायर टाइप है। और बात करें गिराटीना की, तो गिराटीना का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर गिराटीना एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन बन जाता है, यानी कि ओरिजिनल से बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट है लुनार डुओ, यानी कि क्रेसेलिया और डार्कराय। डार्कराय का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था। डार्कराय इस फॉर्म में एक डार्क और स्टील टाइप पोकेमॉन होता है। इसकी डिजाइन सच में काफी ऑसम लग रही है। वहीं पर क्रेसेलिया का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था। इस फॉर्म में क्रेसेलिया एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन होती। दोनों ही डिजाइन काफी ऑसम है। सिनो का नेक्स्ट पोकेमॉन आता है हीटरैन, जो कि एक स्टील और फायर टाइप पोकेमॉन है। अगर हीटरैन के पास कोई रीजनल फॉर्म होता तो हीटरैन का रीजनल फॉर्म कुछ इस तरह का हो सकता था, जहाँ पर हीटरैन की फायर टाइप हट जाती है और वो स्टील और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बन जाता। सिनो का लास्ट पोकेमॉन है रेजिगिगस। इसके लिए मुझे एक अच्छी डिजाइन नहीं मिल पाई, पर जो बेस्ट डिजाइन थी वो ये थी, जहाँ पर रेजिगिगस एक ग्राउंड और ग्रास टाइप पोकेमॉन है। ये डिजाइन भी डिसेंट है। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।